हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मैंने कक्षा 12 सामान्य हिंदी के गद्य खंड से एक गद्यांश लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें बच्चों गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ और उससे जुड़े हुए 5 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको देने होते हैं और ये सब 10 नंबर में होता है। बिल्कुल बच्चों, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं बच्चों कैसे। और बच्चों मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये वीडियो बनाया था एक, जिसमें लगातार जितने भी मैंने गद्यांश और पद्यांश तथा श्लोक दिए थे सब परीक्षा में पूछे गए थे। उसी अनुभव के आधार पर मैंने इस बार भी यह वीडियो आपके लिए खासतौर पर बनाया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर बच्चों देखिए, हमारा जो गद्यांश संख्या 1 है जिसमें लिखा है, यहाँ पर सॉरी गद्यांश होगा, मैंने पद्यांश लिख दिया था, यहाँ पर गद्यांश होगा हमारा। गद्यांश में लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घातों का निर्माण करना होता है। अब बच्चों देखिए, ये हमारा गद्यांश हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका लिखने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखेंगे। देखते हैं बच्चों, अब इस गद्यांश को, जो हमारा गद्यांश होता है बच्चों, इसको 10 नंबर में पूछा जाता है। मैंने ऊपर दे दिया है, 10 अंक का होता है, सबसे पहला ही प्रश्न होता है। और इसमें देखिए कैसे हमको इसको लिखना होता है। आगे देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना होता है। तो संदर्भ में पहले गद्यांश लिखने से पहले हम गद्यांश का अपना पहला शब्द लिखेंगे जन का प्रवाह, फिर सबसे लास्ट में जहाँ तक रेखांकित लाइनें कुछ दी जाती हैं, जैसे यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं आपको, जो हमारा गद्यांश है यहाँ पर जैसे दिया गया है कि नीचे दिए गद्यांश की रेखांकित लाइनें, तो यहाँ पर जो रेखांकित होती है यहाँ से, जैसे जन से हम ले लेते हैं, जन से लेकर के और अजर अमर है यहाँ तक कि इसके नीचे रेखांकित की जाती हैं लाइनें, यानी हाईलाइट कर दी जाती हैं और कहा जाता है रेखांकित लाइन, रेखांकित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो वहाँ पर हम ऐसे ही टारगेट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जन का प्रवाह और डॉट डॉट करके कहाँ तक, अजर अमर है, अजर अमर है तक मैंने टिक कर दिया। यहाँ तक हमको क्या करना है, इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसमें आगे। यहाँ पर हम देखते हैं संदर्भ में लिखते हैं हम कि प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। समझ गए, हमारा यानी शीर्षक कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से हम संदर्भ लिखेंगे जो कि 2 नंबर का हो जाता है। फिर हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जो कि जन यानी लोग पर विचार किया गया है और लेखक ने कहा है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती है। समझ गए ना। तो इस प्रकार हम यानी इस गद्यांश में क्या लेखक क्या कहता है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, वो हम प्रसंग में लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम अगली हेडिंग बच्चों डालते हैं व्याख्या, ठीक है। अब व्याख्या में हम देखते हैं हमारा जो गद्यांश मैंने अभी बताया रेखांकित अंश, जो गद्यांश का रेखांकित अंश होता है जो कि यहाँ से होता है जन का प्रवाह अनंत होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ से सीधा रेखांकित अंश और यहाँ पर कहाँ अजर अमर तक रेखांकित हो जाएगा आपका, इसके नीचे लाइन खींच दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ बताएंगे। आप देखिए इसमें कहा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी अर्थात इस गद्यांश में डॉक्टर वासुदेव शरण का कहना है कि जो जन का अर्थ होता है लोगों से, यानी लोगों का जो प्रवाह होता है जीवन में, लोगों का जो प्रवाह होता है वो अनंत होता है। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, लगातार संचालित होता रहे हो, यानी लोगों का प्रवाह अनंत होता है। और सहस्रों वर्षों से भी भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्रों वर्षों यानी कई वर्षों से, कई 100 वर्षों, हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ इस राष्ट्र के लोगों ने, तादात्म्य का अर्थ होता है कि सामंजस्य को प्राप्त किया है, ठीक है। कह सकते हैं हजारों वर्ष पहले इस भूमि के साथ राष्ट्र के लोगों ने सामंजस्य को प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देते हैं, लिखा है कि जब तक इस सूर्य की किरणें लगातार प्रातःकाल इस पृथ्वी को
अमृत रूपी प्रकाश से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी तभी तक जब तक सूर्य की रश्मियाँ यानी जो किरणें होती हैं वो नित्य प्रातःकाल आकर के इस पृथ्वी को अर्थात भुवन माने संसार को अमृत रूपी प्रकाश से भर देती है, और तभी तक इस राष्ट्र में लोगों का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि इतिहास के अनेकों उतार चढ़ाव आने पर भी या अनेकों उतार चढ़ाव को पार करने के बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं, राष्ट्र के लोग हैं, वो अपनी नई विचार रूपी उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, उनके मार्ग में कभी किसी प्रकार की बाधा पहुँचाई नहीं जा सकती। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस संदर्भ यानी इस गद्यांश की व्याख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि मैंने नीचे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हम आपको गद्यांश से ही छांट के दिखाएंगे। लिखा है गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए गद्यांश के पाठ का शीर्षक यानी पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ गए ना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, ऊपर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाए। तीसरा, जन का प्रवाह किस तरह होता है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, बिल्कुल पहली लाइन में आपको मैं दिखाऊंगा। गद्यांश में हमको गद्यांश से छांट कर लिखना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात उसको कभी उसका अंत नहीं किया जा सकता है, उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको बच्चों आगे गद्यांश में बताया कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य की किरणें नित्य यानी लगातार प्रातःकाल इस पृथ्वी को अमृत रूपी प्रकाश से भर देती हैं तभी तक इस राष्ट्र में लोगों का जीवन भी अमर है, अर्थात जिस दिन ये सूर्य की किरणें उगना बंद हो जाएंगी यानी रश्मियाँ, सूर्य की रश्मियाँ जो किरणें हैं वो उदित होना बंद हो जाएंगी, उसी दिन लोगों का प्रवाह भी यानी जन का प्रवाह भी रुक जाएगा, अर्थात जीवन लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि तदात्म्य और अजर शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तदात्म्य, ठीक है, तदात्म्य हासिल किया, ऊपर मैंने बताया था कि सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य हासिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो तदात्म्य शब्द लिखा गया है बच्चों, तदात्म्य का अर्थ होता है कि सामंजस्य को स्थापित करना, यानी सबके साथ मेल मिलाप बनाकर रखना, ये होता है हमारा तदात्म्य यानी सामंजस्य स्थापित करना। और जो अजर शब्द दिया गया है, अजर शब्द का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात जिसका अंत ना हो, वो होता है अजर। समझ गए ना, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो यहाँ पर तदात्म्य और अजर शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए, क्वेश्चन दिया गया है। तो तदात्म्य का अर्थ होता है सामंजस्य स्थापित करना और अजर शब्द का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो बच्चों हम इस गद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यानी कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं निरंतर परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक पद्यांश दूंगा, उसके बाद एक संस्कृत का गद्यांश और उससे कुछ श्लोक दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।